एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और सादगी का वास था, रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसकी जिंदगी कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास और मेहनत करने का जज्बा था। रामलाल का एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए फसल उगाता था। क्या हुआ? आप यहाँ कब से परेशान खड़े हैं? कोई बात है क्या? कोई बात हो तो मुझे बताइए। मैं कब से देख रही हूँ आपको। आप ऐसे ही चुपचाप बस खड़े हुए हैं, कुछ सोचे जा रहे हैं। अरे नहीं बागबान, कोई बात नहीं है। बात तो कुछ है, आप मुझे बता नहीं रहे हैं। बताइए, क्या बात है? बात क्या होनी है, तुम्हें तो पता ही है। फसलों को अब पानी की जरूरत है। अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल सूख जाएगी और फिर हम आगे कैसे कुछ करेंगे। खाना पीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। बस मुझे यही चिंता है कि अगर बारिश ना हुई तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अरे, आप चिंता मत करिए। देखिएगा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बारिश जल्द ही होगी। आप चिंता मत करिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान सब देख रहा है। हर साल बारिश का मौसम आते ही रामलाल की चिंताएं बढ़ जाती थी। उसकी फसलें बारिश पर निर्भर करती थी, लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं था। कभी कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। इस बार भी मानसून ने देर कर दी थी और रामलाल की फसलें सूखने लगी थी। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी फसलें बचा लीजिए। अगले ही दिन देखिए जी, मैं ना कहती थी भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हो गई ना बारिश, हो गई आपकी चिंताएं दूर। भगवान के ऊपर विश्वास रखना सीखिए। मुझे पूरा विश्वास था अपने भगवान पर कि बारिश जरूर होगी। हाँ हाँ भगवान, तुम एकदम सही कह रही हो। मैंने तो सारी उम्मीदें खो दी थी। अच्छा हुआ बारिश हो गई, मेरी चिंताएं दूर हो गई। नहीं तो हमारा क्या होता, हमारे बच्चे का क्या होता। चलो अच्छा है, अब मुझे चैन की सांस मिली। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली। उसकी फसलें धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। रामलाल और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। परंतु यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। बारिश लगातार होती रही। भाई रामलाल, ये पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ गिर नहीं रहा था और अब ऐसा गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है कि अपने साथ साथ हमारी फसलों को भी बहा के ले जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं। हाँ भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। मेरा तो खेत भी छोटा सा है, मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। मैं क्या करूँगा अगर मेरी पूरी फसल खराब हो गई। मेरे पास साल निकालने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। खेतों में इतना पानी भर गया है कि मेरे कमर कमर तक आ गया है।
खेत में पानी भर गया। रामलाल के लिए यह नई मुसीबत थी। उसकी मेहनत की फसल पानी में बहने लगी। गांव के अन्य किसान भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे। रामलाल ने हार नहीं मानी। हमेशा भगवान हमारी मदद करने उसने नहीं गांव आएंगे। के सभी हमें किसानों ही को हमारी इकट्ठा मदद करनी किया होगी। और कहा, हमें ही कुछ करना होगा। एक अकेले इंसान से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर पानी खेतों से निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो हम दिन रात मेहनत करके पानी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ रामलाल भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, साल भर हम कैसे निकालेंगे। चलो हम सब मिलके मेहनत करते हैं। रामलाल और गांव के किसानों ने मिलकर पानी निकालने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने पानी को खेत से बाहर निकाला और फसलों को बचाने की हर संभव कोशिश की। धीरे धीरे मौसम ठीक हुआ और फसलें संभलने लगी। इस संघर्ष ने रामलाल को और भी मजबूत बना दिया। फसलें काटने का समय आया तो रामलाल ने देखा कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाई है। फसल अच्छी हुई। मेरी मेहनत की लाज रख ली। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम गांव वालों की मेहनत की लाज रख ली। इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है। भाई रामलाल, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है और तुम्हारी समझदारी और अक्लमंदी के कारण हम लोगों की भी फसल अच्छी हुई है। वाह, अब ये साल अच्छे से निकलेगा। हाँ भाई विक्रम, तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी चिंताएं खत्म हुई। मुझे बहुत चिंता थी कि मेरे बच्चे का पेट में कैसे भरूंगा, पर भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। मेहनत और एकता में बड़ी ताकत होती है। उसने अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया ताकि भविष्य में किसी भी संकट का सामना मिलकर किया जा सके। रामलाल की कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और एकता की कहानी है। उसने साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम हार न माने और मिलजुल कर काम करें तो किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। रामलाल की कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह गरीब था और उसके दिल में उम्मीद और मेहनत की दौलत थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।